आजम खां की संगत का असर है। अच्छा, आजम खां की संगत का असर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यदुवंश के आखिरी शासक होंगे ये अच्छा, जिन खत्म। गौ के गोबर से दुर्गंध नहीं आती, उससे घर लीपा जाता है, पोता जाता है, पूजा होता है, आरती होती है, सब होती है। गौ के दूध से, दही से, मट्ठा से, मक्खन से सब कुछ बनता है। क्या है? योगी जी जो इस धरती पर जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी का रोल निभाने वाला एक योगी जी हैं। अरे गौ से नफरत रहेगी नहीं रहेगी कैसे रहेगी? मुसलमानों का साथ है उनका, मुसलमान लोग गाय गोरू खाते हैं। या पहली बात तो ना, उनका नाम अखिलेश यादव नहीं है, उनका नाम मौलाना अखिलेश है। ठीक है, उन्होंने अपना खतना करा लिया है। बोला है अखिलेश यादव ने कि बहुत बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है, ये बहुत गलत सोच है उसकी। मैं तो कहता हूँ अगर गोबर खा के देखी कितना महक है, कितना स्वाद है, उसमें टेस्ट है। वो हमें लग रहा है कि वो हमेशा के लिए मुसलमान का ही पक्ष के पेशकार है। वो हमेशा से लगता है यही। गाय माता ही तो हमारे सबके वो है, दूध ना मिले क्या खाया जाएगा। सही बात है। हम उनका सेवा ना कर पाए तो बेकार है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। यूपी में इस वक्त कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो लगातार देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज में पत्रकारों के बीच में गौ माता पर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद में उन पर करारा हमला हो रहा है। जी हाँ, दरअसल इत्र की नगरी कन्नौज में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि बीजेपी को नफरत की दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बना रही है, और समाजवादी पार्टी को विकास पसंद है, इसलिए वो इत्र की नगरी और इत्र का पार्क बसाने जा रही है। ये अखिलेश यादव का बयान है, और अखिलेश यादव उस कुल से आते हैं, यानी कि यादव वंश से आते हैं, जो खुद को श्री कृष्ण भगवान का वंशज कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का और गौ माता का जो कनेक्शन है वो हम सब ने जाना है कि आखिरकार किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का बचपन जो है गौ सेवा में ही बीता है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो अखिलेश यादव के पिता हैं, वो खुद भी गौ पालक थे, गौ सेवक थे, और उन्होंने कई बयानों में इसका जिक्र भी किया है। लेकिन जब उन्हीं के बेटे द्वारा इस तरह का बयान गौ माता पे दिया जाए, वो भी उन पर जिनको देवी के समान में पूजा जाता है सनातन धर्म में, लेकिन अखिलेश यादव ने यह बयान दे करके अब माहौल पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है। बीजेपी से लेकर के देश का हर एक सनातनी इनको टारगेट कर रहा है। अब ऐसे में अयोध्या के साथ साथ देश की जो जनता है जो यहाँ आई हुई है दर्शन करने के लिए, उनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिरकार क्या गौशाला से या गौ माता के गोबर से दुर्गंध आती है। आखिर अखिलेश यादव का ये बयान कितना उचित है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार शर्मा। देखिए, भगवा चोला आपने धारण कर रखा है, कट्टर सनातनी होंगे आप, लेकिन अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं, उनका एक बयान आया है, गौ माता के गोबर को उन्होंने कहा ये दुर्गंध है, इसमें दुर्गंध आती है और गौशाला बनाना बेकार है। वो कह रहे हैं हम इत्र की नगरी बसाएंगे, लेकिन गौशाला पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया जो कि खुद एक हिंदू सनातनी है। वो क्या कहेंगे उनके लिए? वो तो सनातनी नहीं है, वो नास्तिक है, क्योंकि गौ हमारी माता है और गौ के शरीर में 33 कोटि देवता का वास होता है। हम लोग सनातनी जानते भी हैं। और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, जिनका घर आंगन में लिपाई करने से हमारे हानिकारक कीटाणु जो है वह नष्ट हो जाता है। और दूसरी बात, जहाँ पर हम लोग सात्विक शुद्ध प्रवृत्ति के काम करना चाहते हैं, पहले गाय के गोबर से लिपाई करते हैं। हमारे मुसलमान लोग उनका वध करते हैं और उनको निगलेक्ट करने वाला वध करने के बराबर पाप किए हैं। हमारे गाय जो है पूजनीय है, सनातन से पूजनीय है। हमारे धर्म में गाय को रक्षा करने का, पूजा करने का विधान बताया है। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं। और एक उनके पिताजी थे जिन्होंने गौ सेवा भी की, कई सारी गौशाला भी उन्होंने खुद बनाई थी, खुद सेवा करते थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। लेकिन उनके पुत्र द्वारा, और वो भी एक हिंदू सनातनी के द्वारा, ऐसा बयान क्या देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है, हम तो ऐसी कटु वचन बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन गाय के प्रति जो ऐसा करता है, इसका मतलब वह सनातनी नहीं है, वह दूसरे पंथ का है, वो सनातनी के विरुद्ध हैं। गाय के दूध में इतनी शक्ति है कि पृथ्वी पर गाय के दूध को अमृत माना गया है। और उनका जो विपक्ष करे उनके बारे में तो कुछ कटु वचन कहने का मन होता है, लेकिन हमारे संत के मुंह से ऐसे कटु वचन बोलने की नहीं चाहिए, इसलिए हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। योगी जी के लिए क्या कहेंगे?
योगी जी जो इस धरती पर जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी का रोल निभाने वाला एक योगी जी हैं। योगी जी हैं जो उन्हीं के बदौलत सनातन का इतना उत्थान हुआ है, वही कर सका है। उन्हीं के बलबूते पर, उन्हीं के श्रेष्ठ मान प्रतिष्ठा, उसके विश्वास पर इतना जो हम राम जन्मभूमि में देख रहे हैं, उन्हीं के बदौलत देख रहे हैं। क्या कहेंगे अखिलेश यादव को, कौन सा जवाब देंगे जो उन्होंने गौ माता के गोबर को दुर्गंध बताया है? कह रहे हैं बदबू आती है, गौशाला बना करके बीजेपी वाले सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। हम मित्र बनाएंगे, हम खुशबू फैलाएंगे, हम विकास करेंगे। तो सही है तो बताया महाराज जी। महाराज जी ने सही बताया है। क्या कहेंगे उनके लिए आप? तो जो बताया वो सही है बोला। जो बताया वो सही बताया। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? उदयराज सिंह। कहाँ से आए आप? हम आए हैं रामगंज से, सुल्तानपुर से, अमेठी। अमेठी से आए जी। अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया है, कहा है कि जो गौ माता का गोबर होता है या जो गौशाला होती हैं, वहाँ से दुर्गंध आती है। गलत कहा है, गलत कहा है। दुर्गंध नहीं आती है, गौ के गोबर से दुर्गंध नहीं आती। उससे घर लीपा जाता है, पोता जाता है, पूजा होता है, आरती होती है, सब होती है। गौ के दूध से, दही से, मट्ठा से, मक्खन से सब कुछ बनता है। क्या बोला है? सही बोला है। अच्छा, और ये खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं और गौ से ही इतनी नफरत है इनको। अरे गौ से नफरत रहेगी नहीं रहेगी कैसे? मुसलमानों का साथ है उनका, मुसलमान लोग गुरु खाते हैं। हाँ, और ये तो है कि मुस्लिमों के समर्थन में जो है जी 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 अच्छा जी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बयान, इस तरह का बयान, वो भी हिंदू होकर के, एक सनातनी होकर, क्या उचित है? क्या जीत है? क्या कुछ नहीं सर, जो काम करेगा देश के लिए हम उसी के लिए सपोर्ट करेंगे। हाँ, हमको हिंदू। इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है कि आखिरकार इन्होंने कैसे उस पर बयान दिया है जिनको हम सभी सनातनी गौ माता समझते हैं। गलत कहा उन्होंने, गलत कहा उन्होंने। माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए, इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। नहीं, उसको माफी मांगना चाहिए। जी। बार बार हिंदुओं पर ही क्यों इनका ये रौब झाड़ा जाता है? मतलब बार बार ये हिंदू धर्म पे ही और हमारे सनातन धर्म की चीज़ों पे ही जो है ये इस तरह की चीज़ें करते हैं, बोलते हैं। ये सब पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। इनका कुछ नहीं है, न इनको आना है न जाना है। आना नहीं है इनको? नहीं, आप कहाँ से है? बीजेपी से होगी, आदित्यनाथ। 27 में आएंगे। अरे कहने दो, कहने तो बहुत कुछ कहते हैं लोग। 37 सीट जीत करके 7वें आसमान पर है। अरे आसमान पर रहने दो, जमीन के भी लायक नहीं है, आसमान कर रहे हैं। तो जो 37 सीट जीती है इन्होंने लोकसभा में, 7वें आसमान पे जो चल रहे हैं, धड़ाम से गिरने वाले हैं 27 में। जी है? कौन? अखिलेश जी बिल्कुल गिरेंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी वहाँ से। जमानत जब्त होना जी सर। तो आप ये कह रहे हैं कि बयान देते रहिए। अरे तो बयान देते रहे, बयानबाजी करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, योगी जी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं ये बातें, ये देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं। इसका कभी था ये? हमारी 60 साल की उम्र हो गई, हम बहुत दिन से आते जाते हैं, 14 साल के तब पे आते। ऐसा माहौल कभी हमने आज तक देखा नहीं। तो ये जो है अखिलेश खिसियाए हैं, हारे हुए हैं, उनको इसलिए हिंदुओं से नफरत हो गई, मुसलमानों को। बने करीब साल भर से ऊपर हो गया, कोई साल भर से ऊपर हो गया। जब तक बीजेपी रहेगी तब तक मंदिर बनता रहेगा, चाहे वो 100 साल तक सत्ता बने, 100 साल तक मंदिर बनेगा। काम नहीं बंद होगा मंदिर का। हाँ, अखिलेश कितना भी जोर लगा डाले, मंदिर नहीं बंद होगी। क्या चिढ़न है मन के अंदर की बीजेपी का बनाया हुआ है, हम आएंगे नहीं? वही लालच, वही सत्ता, वही कुर्सी की लालच मुंह है, और क्या है। गौ माता के गोबर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि गौशाला से दुर्गंध आती है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, उनकी है ना बहुत गलत सोच है। जो हम है ना गोबर आज के ज़माने में हमारे दादा पुरखों में गोबर लेपते हैं तो वो घर है ना शुद्ध हो जाता है, और वही गोबर को है ना पूजते भी हैं, पूजा भी होती है उस गोबर की। और है ना, अगर मान लें अगर गौ माता की पूजा ना करे, कोई मुसलमान उनको काट दे, तो हमको है ना कितना दुख होता है कि अरे यार जानवर को किसने मारा है। तो आज के ज़माने में देखिए मोदी जोगी है ना कितना अच्छा काम किए हैं, गौशाला खुलवा दिया, अंदर है ना उनकी पूजा भक्ति हो रही है, सेवा संस्कार हो रहे हैं, अच्छे रोग उनका हो रहा है। मगर ये है ना जो बोला है अखिलेश यादव ने कि बहुत बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है, ये बहुत गलत सोच है उसकी। मैं तो कहता हूँ अगर गोबर खा के देखी कितना महक है, कितना स्वाद है, उसमें टेस्ट है। अगर हमको कोई बोले आप गोबर खा लीजिए तो हम तो गोबर क्या उसका है ना गोमूत्र भी पीने के लिए तैयार, लोग पीते भी हैं, कई विज्ञान में देखा है बीमारी के लोग में पीते हैं।
जय श्री राम। क्या नाम भैया? आकाश सैनी। आकाश भाई, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि गौ माता का जो गोबर होता है या गौशाला जो होती है वहाँ से दुर्गंध आती है। जिस गौ माता का हम सब पूजा करते हैं उनके बिना जो है कोई शुभ कार्य पूरा नहीं होता है। उनके लिए ऐसा बयान, वो भी एक हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, क्या कहेंगे इस पर? उन्होंने गलत कहा, गलत क्या है? क्योंकि गौ माता के गोबर का जो हम लोग में पूजा होती है उनमें गौरी गणेश बनते हैं, ठीक है, वो हमारे हिंदू धर्म में वो शुभ होता है। अब उनके विधान में शुभ होता है कि नहीं होता उन्हें पता ही नहीं है, तो जो उनके मन में है वो भी बोल सकते हैं वो। ये सभी तो खुद को कृष्ण जी का वंशज बताते हैं और भगवान कृष्ण जो है वो गायों के बीच में पले बढ़े, उनका पूरा बचपन बीता, और गाय से इस तरह की नफरत, क्या कहेंगे आप इसको? अब वो जब खुद बताते हैं भगवान कृष्ण जी का वंशज, तो उनको ये नहीं पता है कि गौ माता क्या है उनकी, तो वैसे कैसे बता दिए कि गौ माता की गोबर गंध आती है। तो गौ माता की गोबर के गंध आता है, तो ये जो बन रहा है गौ माता से बन के अगरबत्ती बनती है, ये सब बनती है, ये तो क्या है, उनको पता इतना होता है, होना चाहिए, वो गलत बोलते हैं ना भाई। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस पर? माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को? वो उनकी समझ है, माफ़ी मांगे या ना मांगे उनको खुद पता है, वो गलत बोले, ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए उनको फिर भी जी। इस तरह का बयान देना कितना शोभा देता है? इस तरह का बयान देना अच्छा भी नहीं लगता है। अब विचार ही ऐसा होना चाहिए सबका, जो जैसा सोच ले वैसी है। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश बरनवाल। भैया, जिस गौ माता का हम सब पूजा करते हैं, जिनके गौरी गणेश से जो है कथा शुरू होती है, शुभ कार्य शुरू होता है, अब उन्हीं के गोबर को जो है दुर्गंध बता देना, गौशालाओं को दुर्गंध बता देना, ये कितना शोभा देता है? ये बोला है अखिलेश यादव ने, जिनको 37 सीटों पर इतना गुमान हो गया है कि वो अपने धर्म पे ही लगातार जो है टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? अब इसमें क्या कहेंगे, वो गलत काम खुदे कर रहे हैं और क्या। गौ माता को, अपने गौ माता को खुद दुर्गंध बता रहे हैं। ऐसे आदमी को रहना ही नहीं चाहिए। सही बात तो ये, रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, और क्या। ये क्यों बार बार अपने धर्म पे ही वार कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? वो हमें लग रहा है कि वो हमेशा के लिए मुसलमान का ही पक्ष पे पेशकार है। वो हमेशा से लगता है यही। मतलब मुस्लिमों को खुश करने के लिए इस तरह का? जी 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 जी। तो आपको भी लगता है कि मुस्लिमों की तरफ उनका रुझान ज्यादा रहता है? सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुओं के प्रति उनका कोई रुझाने नहीं दिखता है कभी भी। लेकिन खुद को ही नीचा दिखा करके कोई कैसे ऊंचा बन सकता है? तो कहाँ ऊंचा बन पा रहे हैं? तो हर जगह से तो उनका वही पत्ता ही साफ हो जा रहे हैं। 27 में क्या होगा? ऐसे ही रहा तो 27 में अच्छा ही होगा। अब देखिए क्या होता है, क्या बता सकते हैं। वो तो सीट उन्हीं की है, अब क्या बताया जा सकता है उसके लिए। लेकिन हमें लग रहा है कि बीजेपी ही अब की बार फिर से आ जाएगी। क्या नाम है आपका? निखिल नाम। निखिल भैया, अभी अखिलेश यादव का एक बयान आया है। उनका ये कहना है कि गौशाला से दुर्गंध आती है, गौ माता के गोबर से दुर्गंध आती है। और सोचिए, उन पर ये बयान दिया है, वो खुद एक सनातनी है, कृष्ण वंशज कहते हैं, और इस तरह का बयान देना किसको बनी है? देखिए, कृष्ण वंशन कहने से थोड़े ना हो जाएंगे। वंशज दिल से होता है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि आप किसी भी जाति कुल में पैदा हो, उससे कोई लेना देना नहीं, आप जैसा कर्म करते हैं आप उसी वर्ग के हो जाएंगे। तो यहाँ तक गौ हमारी माता हैं, हम लोग गोबर से गौरी गणेश का पूजा बना के करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसी में खेलते थे। जब उनको घृणा नहीं लग रही है तो ये किस बात के ये अपने आप को यादव कृष्ण भगवान का वंशज कहते हैं? जब इनके पूर्वज कृष्ण भगवान ही जब गोबर में ही लौट के खेलते थे, जब उनको ही इस सब से शरण नहीं आता था, जिस जहाँ से गाय निकल जाती थी वहाँ की धूल वो पूरे अपने शरीर में मलते थे। गौ को कोई परेशानी हो जाता था तो वो रोने लगते थे। अब ऐसे वंशज को वो अपना बता के, भगवान को अपना बता के वो गौ माता से ऐसे घृणात्मक कर रहे हैं, तो भगवान भी कहाँ तक चुप रहेंगे? एक दिन वो भी कुपित होकर इनको दंड दे देंगे। दंड मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर आप वाणी से भी उनका तिरस्कार करते हैं तो कहीं ना कहीं तो भाई मिलेगा ही मिलेगा। और का शिशुपाल ने भी तो 100 बार किया था, 100वें बार में गर्दन उड़ गई थी। बस इनका 100 पूरा होने दीजिए। 2 बार ऐसा हुआ है, तीसरी बार भी 27 में क्या पता हो। ये कलयुग है, यहाँ 1 10 के बराबर है। 2 बार हो गया, 8 बार और जी लें। माफी मांगनी चाहिए इस पर? क्यों नहीं मांगनी चाहिए भाई? गौ माता से तो माफी मांगनी चाहिए, सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा एक बयान क्यों देते हैं बार बार? ये खासतौर से अपने ही धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? देखिए, धर्म
नहीं टारगेट करेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है। आजकल धर्म से ही राजनीति हो रही है। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नीचे दिखाना कितना सही है? देखिए ये तो उनकी मानसिकता के ऊपर है। हमारी मानसिकता है कि अपने आप को नीचा गिरा लो, दूसरे को ऊपर उठा लो। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम निखिल श्रीवास्तव। यहीं से हैं, यूपी से ही है? हाँ यही। अखिलेश यादव का एक बयान आया दोस्त, वो कह रहे हैं कि गौशाला में दुर्गंध आती है, बदबू आती है। भैया पहली बात तो ना, उनका नाम अखिलेश यादव नहीं है, उनका नाम मौलाना अखिलेश है, ठीक है। उन्होंने अपना खतना करा लिया है। हाँ तो ये इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? बार बार हिंदुओं को ही क्यों टारगेट करते हैं? अपने धर्म को ही मुसलमानों को उनको खुश करना है। हाँ। उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। और उनको ये भी नहीं पता है जिस दिन मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे उस दिन इनको मार के भगाएंगे। आप कश्मीर में चले जाइए, कश्मीर में आप देखेंगे वहाँ पे एक हिंदू नेता है, वहाँ पे अब सब मुस्लिम खड़े होते हैं। जिस दिन ये बहुसंख्यक हो जाएंगे उस दिन ये सिर्फ मुसलमानों को वोट देंगे, हिंदुओं को नहीं। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव मार के भगाए जाएंगे। ये लोग अभी जैसे पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ ऐसा करके दिखा रहे हैं कि जहां पर ये अपने धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, खबरों में जो चीज़ चलती है कि जहां पर मुस्लिमों का जब दौर आएगा तो ये सिर्फ सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं। और उनके उसमें लिखा भी हुआ है ना कि हम सब काफिर जिसे कहते हैं। हाँ काफिर। हाँ। देखिए हिंदुओं को पहली बात तो एक बात समझना होगा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो हम अफगानिस्तान से भगाए गए, हम पाकिस्तान से भगाए गए, हम बांग्लादेश से भगाए गए, ठीक है। और अब केरल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और आप चले जाइए कश्मीर, यहाँ से भगाए जा रहे हैं। कुछ दिन बाद कर्नाटक से भी भगाए जाएंगे। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हमें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। छुपने के लिए जगह। हाँ। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, खासतौर से हिंदू नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उनको धर्म से मतलब नहीं है, उन्हें अपने घर से मतलब है। पर उनको ये नहीं पता है कि जिस दिन वो बहुसंख्यक होंगे उस दिन उनकी ही बहन बेटियों को, अखिलेश यादव की ही बहन बेटियों को उठा के लेके जाएंगे। आगे लेके जाएंगे। हाँ इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए अखिलेश को? बिल्कुल मांगनी चाहिए। पहली बात तो हिंदुओं को उनको वोट ही नहीं देना चाहिए। वो माफी मांगे या ना मांगे, ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। फांसी दे देनी? बिल्कुल। अच्छा, और क्या लग रहा है कि जनता इनको माफ फिर से नहीं करने वाली सत्ता इसमें? बिल्कुल नहीं माफ करने वाली। वो जीत गए एक बार, जनता समझ नहीं पाई। यहाँ के जो सांसद थे उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया। अभी आपने मिल्कीपुर में देखा क्या हुआ, प्रचंड जीत हुई है। हार गए। यहाँ जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम सही होता है। पहले अयोध्या में जीते तो यहाँ पे ईवीएम सही था, मिल्कीपुर में हारे तो ईवीएम हैक हो गया। इनका बस एक ही काम है। ठीक है, तो 27 में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और जनता बिल्कुल बिल्कुल। ये अब सरकार में नहीं आने वाले हैं। इनका एक ही मोटिव है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाओ और सरकार में बनो, और ये आ ही नहीं सकते हैं। और कुछ गद्दार भी हैं जो राहुल गांधी और इन जैसे लोगों को वोट देते हैं। एक बात बताइए, राहुल गांधी जैसा इंसान जो कहता है कि वो 370 को फिर से लागू करेगा, वो जो कहता है कि कश्मीर, जो बंदा कह रहा है कि 370 को फिर से लागू करेगा, उसके कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है। आप उसको वोट क्यों देते हो? और समझ नहीं रहे। आचार्य चाणक्य की एक बात थी कि विदेशी माँ का जो पुत्र होता है वो देशभक्त नहीं हो सकता है। तो इफ्तार चल रहा है, इफ्तार में टोपी लगा के ये सभी बैठे नजर आते हैं, लेकिन ना महाकुंभ गए और ना ही इसके अलावा जो है राम जन्मभूमि में आए दर्शन करने। इनका कहना है ना, ये क्या कहते हैं कि महाकुंभ से गरीबी हटेगी, लेकिन इफ्तार पार्टी से गरीबी हटेगी। ये जो पंचर बनाने वाले हैं इनको ये अपना मालिक समझते हैं। इनको ये नहीं पता है कि जिस दिन यहाँ का हिंदू अपने पे आ गया तो इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल। पर हिंदुओं का वही दिक्कत है कि ये अपने जातियों में बटे हुए हैं। और मुसलमानों का क्या, ये अपनी बहन बेटियों को, जो अपनी बहन को बहन ना माने, बहन भाई को भाई ना माने, दिन में खाला रात को जान, यही सब चलता है इनके यहाँ, और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। अच्छा सुरेश भाई, अखिलेश यादव ने कहा है कि गौशाला से दुर्गंध आती है, गौ माता के गोबर से दुर्गंध आती है, और दुर्गंध उनको उससे आती है जिसकी हम सब पूजा करते हैं, और वो भी खुद एक हिंदू हैं, सनातन धर्म से हैं। और इस तरह का बयान देना, वो भी राजनीति की खातिर, कितना गलत है। अच्छा, कि दुर्गंध आती है, हाँ, गाय माता ही तो हमारे सबके वो है। हाँ, दूध ना मिले क्या खाया जाएगा? सही बात है। हम उनका सेवा ना कर पाए तो बेकार है। और वो भी यादव होकर के वो बयान दे रहे हैं, जो कि खुद ये यादव लोग जो है अपने को कृष्ण का वंशज कहते हैं। क्या किया जाए भैया, वंशज हैं, वोट के चक्कर में जो भी मन करे वो भी बोल सकते हैं। वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है। वाला माहौल है। हाँ भैया।
क्या नाम है आपका? कवि शंकर तिवारी। अखिलेश यादव कृष्ण के वंशज खुद को कहते हैं। यादव लोग तो मानते हैं भैया भगवान कृष्ण ने बचपन पूरा गायों के बीच में बिताया, खेला कूदा, और अब उन्हीं गौ माता पर जिनकी हम पूजा करते हैं उस पर वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि भैया उनकी गोबर से दुर्गंध आती है, गौशाला से दुर्गंध आती है और ये सब हटाना चाहिए। ये आजम खां की संगत का असर है। आजम खां की संगत का असर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदुवंश के आखिरी शासक होंगे ये अच्छा जिन खत्म। तिवारी जी ने बता दिया कि अरे हमारे अकेले से बताने से थोड़े होगा। ये अखिलेश यादव कहाँ रह गए? अब आप बताओ, लोकसभा में जो हुआ अखिलेश यादव खत्म है। मुस्लिम यादव इनसे चले गए, मुस्लिम वोट भी खिसक रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में 20-22 सीट रहेगी 20-22 सीट है सपा की। 37 सीट पाकर 7वें आसमान पे नजर आ रहे हैं अभी लोकसभा में। देखिए परिस्थिति है, लोग इधर उधर भगे, संविधान बचाने के चक्कर में चले गए। जो झूठ की हाड़ी होती है, जानते हो झूठ की हाड़ी, वो एक बार चढ़ती है बस महाराज, दोबारा नहीं चढ़ती। तो अखिलेश यादव ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तो देश की जनता ने करारा जवाब दिया है। उस अखिलेश यादव को ये जवाब मिला है जिन्होंने गौ माता के गोबर को दुर्गंध बताया, गौशालाओं को दुर्गंध बताया है, और उनका ये बयान इस वक्त सियासी चर्चाओं में है। लोग कड़ा विरोध जता रहे हैं और वो फिलहाल इस वक्त सनातन धर्म के लोगों के निशाने पर नज़र आ रहे हैं। हमने जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने जो है अपनी अपनी राय दी, और ख़ास तौर से बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने उनको मुस्लिम धर्म से जोड़कर बताया, और लोगों का गुस्सा जमकर फूटा है अखिलेश यादव पर। फिलहाल वो माफ़ी कब मांगेंगे ये देखने वाली बात हो, क्योंकि जनता माफ़ी मांगने की बात कह रही है उनसे। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।